राधे राधे फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको प्रदोष व्रत की कथा और विधि बताऊंगी। बंधुओं, प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि पर किया जाता है। यह व्रत अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है और इस दिन भगवान शंकर की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से धन, धान्य, ऐश्वर्य एवं सुंदर व योग्य पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। यह व्रत करने वाला अपने शत्रुओं पर भी आसानी से विजय प्राप्त करता है। प्रदोष काल वह समय होता है जब दिन और रात का मिलन हो रहा होता है। प्रदोष तिथि का बहुत महत्व है। इस समय की गई भगवान शिव की पूजा से अमोघ फल मिलता है तथा अंत में भगवान शिव के लोक की प्राप्ति होती है। व्रती इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में शिव का ध्यान करके उठें एवं शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त हुए। प्रदोष बेला में शाम 5 बजे के लगभग भक्ति भाव से शिवलिंग का दूध मिले जल अथवा गंगा जल से अभिषेक करें। रोली, मूली, गुड़, चावल, बेलपत्र, आक के फूल, धतूरा व अन्य पुष्प आदि से पूजन करें तथा फल चढ़ाएं। तत्पश्चात स्तुति एवं कथा करें तथा आरती करें। इसके बाद रात्रि होने से पहले भोजन कर लें। तो आइए सुनते हैं प्रदोष काल की पौराणिक कथा। आज हम शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को शुक्र प्रदोष कहते हैं। इस व्रत को करने से जीवन से नकारात्मक सोच की समाप्ति होती है और सफलता प्राप्त होती है। तो आइए शुरू करते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में 3 दोस्त रहते थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा धनिक का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था। धनिक के पुत्र का भी विवाह हो गया था, परंतु उसका गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारी ही घर गुथों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो वह तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय करने लगा। माता पिता ने उसे बहुत समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराना शुभ नहीं होता। परंतु धनिक का पुत्र नहीं माना और ससुराल जा पहुंचा। ससुराल में भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की गई, परंतु उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। तब विवश होकर माता पिता ने अपनी कन्या की विदाई कर दी। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकल गए और उनकी बैलगाड़ी का पहिया अलग हो गया और बैल की एक टांग भी टूट गई। दोनों को काफ़ी चोटें आई, फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट डाकुओं से हो गई। डाकू सारा धन लूट कर ले गए। दोनों रोते पीटते घर पहुंच गए। वहां धनिक के पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने निरीक्षण के बाद घोषणा की कि धनिक का पुत्र 3 दिन बाद मर जाएगा। जब ब्राह्मण के पुत्र को यह बात पता चली तो वह तुरंत धनिक के घर आ पहुंचा। ब्राह्मण कुमार ने धनिक व उसकी पत्नी को शुक्र प्रदोष करने का परामर्श दिया और कहा उसके पुत्र को अपनी पत्नी के साथ वापस ससुराल भेज दें। यह सारी बाधाएं इसलिए आई हैं कि आपका पुत्र शुक्र अस्त्र में अपनी पत्नी को विदा कराकर लाया है, इसलिए यदि वह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। धनिक को ब्राह्मण कुमार की बातें ठीक लगी, इसलिए उसने वैसा ही किया। ससुराल पहुंचते ही धनिक के पुत्र की हालत ठीक होने लगी और माता पिता के शुक्र का प्रदोष करने से सभी घोर कष्ट टल गए। कथा समाप्त। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी का भला हो। जय भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की।